करुणा और मैत्री के साथ साथ शांति व मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी और बाबू जगजीवन राम जी, बुद्धप्रिय मौर्य जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, रामस्वरूप वर्मा जी, ललित सिंह यादव जी, मानव कांसीराम साहब और बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप समस्त माताओं बहनों को, साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुद्धाय। साथियों, आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे मित्र, मेरे साथी भाई राकेश राठौर जी ने जो संविधान बचाओ संवाद रखा है, तो ये संविधान बचाओ संवाद ही क्यों? क्या वास्तव में संविधान को तो खतरा है? क्या संविधान के साथ कोई दिक्कत आ रही है? तो संविधान को बचाने की जरूरत क्यों है? तो ये हमें और आपको जानना पड़ेगा कि संविधान ठीक ठाक है या वास्तव में संविधान के लिए खतरा है। लेकिन इस बात को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि संविधान की हमारे और आपके जीवन में क्या उपयोगिता है, संविधान की जरूरत क्या है, संविधान की जरूरत क्यों है, संविधान हमें कैसे सुरक्षा देता है, संविधान कैसे हमें अधिकार देता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। और ये जानने के लिए ये पता होना चाहिए कि भारत के आजाद होने के बाद हमारे देश का संचालन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान से होता है। लेकिन जब तक ये संविधान नहीं था, इससे पहले हमारी सामाजिक व्यवस्था का संचालन कौन से संविधान से होता था? अगर आप उस सच को जानेंगे नहीं तो इस संविधान की महत्वता का आपको आभास नहीं होगा। इस संविधान से पहले हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था का संचालन मनुस्मृति रूपी संविधान से होता था। उस मनुस्मृति रूपी संविधान से, जिस मनुस्मृति में यह लिख दिया गया कि भारत में शूद्रों और अछूतों और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसी मनुस्मृति में यह भी लिख दिया, चूंकि वो कानून था, मनु का बनाया हुआ कानून, जिससे हमारे देश के समाज का, सामाजिक व्यवस्था का संचालन होता था। और उसी मनुस्मृति में यह भी तय कर दिया कि हमारे देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को ना पढ़ने का अधिकार है, ना संपत्ति रखने का अधिकार है, ना व्यापार करने का अधिकार है, और तो और जो एक मानवता के मूलभूत अधिकार होते हैं, वो अधिकार भी हमारे लोगों के लिए नहीं थे। और उस संविधान में महिला को पुरुष की संपत्ति बताया है। उस संविधान में, मनुस्मृति में महिला को पुरुष की संपत्ति बताया है। इसी वजह से भारत में महिलाओं को कभी भी वो सम्मान नहीं मिला जो सम्मान पुरुष को होता है। अब ये बताइए, इस पुरुष को जन्म कौन देता है? जन्म तो मां देती है। और जो मां बच्चे को जन्म देती है, जो मां आदमी को जन्म देती है, उस मां को भी उस आदमी की संपत्ति बता देना, आप बताइए क्या यह न्यायोचित है? क्या किसी खास वर्गों को पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा देना, क्या आप किसी ऐसे कानून को मानोगे जो आपके बच्चों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगाती हो?
मानोगे क्या ऐसे कानून को? जो ऐसा कोई कानून क्या आप मानोगे जो ये कहे कि आपके बच्चों को व्यापार करने का अधिकार नहीं है, आपके बच्चों को संपत्ति जोड़ने का भी अधिकार नहीं है? क्या आप ऐसे किसी कानून को मानोगे? तो पहले भारत में वही संविधान था जिसका नाम था मनुस्मृति। उस मनुस्मृति के वजह से हमें नुकसान क्या हुआ? क्या आप लोग जानते हैं क्या नुकसान हुआ? एक सवाल मेरे मन में पैदा होता है कि जो इस देश में दलित है, इस देश में अछूत है, इस देश में अति पिछड़ा है, उसके पास खेत की जमीन क्यों नहीं है? उस समाज से लोग व्यापारी क्यों नहीं बन पाए? उस समाज के लोग बड़ी बड़ी संपत्तियों के मालिक क्यों नहीं बन पाए? उस समाज के लोग विश्वविद्यालयों के मालिक क्यों नहीं बन पाए? उस समाज के लोग अस्पतालों के मालिक क्यों नहीं बन पाए? उस समाज के लोग स्कूलों के मालिक क्यों नहीं बन पाए? उस समाज के लोग बड़े व्यापारी क्यों नहीं बन पाए? उस समाज के लोग बड़े बिजनेसमैन क्यों नहीं बन पाए? तो जब मैंने इसकी सच को जानने की कोशिश की कि जब इस भारत में सभी लोग कानून के हिसाब से समान हैं, तो फिर सभी लोगों को संपत्ति में, शिक्षा में, व्यापार में बराबर का अधिकार क्यों नहीं? ये सवाल का जवाब जब मैंने खोजना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि इस बाबा साहेब के बनाए संविधान से पहले भारत की सामाजिक व्यवस्था का संचालन मनुस्मृति से होता था, और मनुस्मृति में इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के अछूतों को, दलितों को, अति पिछड़ों को, शूद्रों को, महिलाओं को, इनको व्यापार करने का अधिकार नहीं है, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो जब कानून ने बंदिश लगा दी, इसी वजह से इस समाज के लोग खेत की जमीन के मालिक नहीं बन पाए, इस समाज के लोग अस्पतालों के मालिक नहीं बन पाए, इस समाज के लोग कॉलेज स्कूलों के मालिक नहीं बन पाए, इस समाज के लोग व्यापारी भी नहीं बन पाए, इस समाज के लोग कारखानों के मालिक भी नहीं बन पाए। तो सारा दोष इस समाज का नहीं है, सारा दोष मनुस्मृति का था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और वो सवाल मेरी माताएं बहनें आपको देना पड़ेगा, मेरे समाज के भाइयों को देना पड़ेगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, खेत की जमीन क्या कोई जब मां की पेट से पैदा हुआ था, क्या मां की पेट से खेत की जमीन लेके पैदा हुआ था? बताइए आप लोग, क्या मां की पेट से कोई जमीन लेके पैदा होता है? अगर मां की पेट से जमीन लेके पैदा नहीं होता तो कुछ ही जातियों के लोग जमीनों के मालिक क्यों है, बाकी समाज के लोग खेत की जमीन के मालिक क्यों नहीं है? कुछ ही लोग देश के अंदर विश्वविद्यालयों के, स्कूलों के, अस्पतालों के मालिक क्यों है? मेरे इस गरीब दलित पिछड़े समाज के लोग स्कूलों के, अस्पतालों के, कॉलेजों के मालिक क्यों नहीं है? क्योंकि उस मनुस्मृति रूपी संविधान ने आपको वो अधिकार ही नहीं दिया, इसलिए आप पिछड़ गए। लेकिन आपको जरा अपने देश के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। जब हम अपने देश के इतिहास को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि हम लोग इस देश के शूद्र और अछूत, इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के मालिक हैं। हमारे पूर्वज राजा महाराजा हुआ करते थे, हमारे राज के पूर्व सम्राट अशोक, जिन्होंने पूरे दुनिया में बुद्ध का धर्म दिया, कितना विस्तृत विशाल साम्राज्य था हमारा। सम्राट अशोक के सामने महान लिखा जाता है। जानते हो क्यों लिखा जाता है? इसको जानने से पहले आपको अपने पूर्वज राजा सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपको पता होगा कि जब सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध हुआ तो कलिंग के युद्ध में उन्होंने जीत हासिल की। जीत हासिल करने के बाद उन्होंने कलिंग के जो साम्राज्य था उसको जीत लिया, और जीतने के बाद सम्राट अशोक बड़े खुश थे, प्रफुल्लित थे, और वो बड़े हंसते हुए कह रहे थे
कि मैंने कलिंग को जीत लिया, मैंने दुनिया को जीत लिया, वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। बौद्ध भिक्षु ने देखा कि ये सम्राट अशोक कितने मतलब कितना खुश दिख रहा है, कितना प्रफुल्लित है, लेकिन चारों तरफ लाशें ही लाशें, खून ही खून था। तो भंते जी ने सम्राट अशोक से कहा कि तुम इतना खुश दिख रहे हो और तुम कह रहे हो तुमने कलिंग जीत लिया, तुमने दुनिया को जीत लिया, लेकिन एक बात बताओ सम्राट, तुम्हारे खुद के अंदर मन में जो राग, द्वेष, लोभ, मोह, गुस्सा और अहंकार जो तुम्हारे मन में पल रहा है, क्या तुमने अपने अंदर अपने मन में पल रहे राग, द्वेष, लोभ, मोह, गुस्सा, नफरत, अहंकार को जीत लिया? क्या ये जितनी लाशें पड़ी हैं चारों तरफ खून ही खून है, क्या तुम किसी एक को भी जिंदा कर सकते हो? इतना सवाल सुनते ही सम्राट अशोक ने देखा कि ये तो वास्तव में चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं, खून ही खून है, तो मैंने जीता किसको है? क्या मैंने इन लाशों को जीता है? इतना सुनते ही सम्राट अशोक भाव विभोर हो गए, निशब्द हो गए, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तुरंत उन्होंने शस्त्र और अस्त्र नीचे फेंक दिए और तथागत बुद्ध की शरण में चले गए। और तथागत बुद्ध की शरण में चलकर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और अपने बेटी और बेटों को दुनिया के दूसरे देशों में बुद्ध के धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। बुद्ध का धर्म क्या कहता है? बुद्ध को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था संसार में दुख है, यानी उन्हें चार आर्य सत्य, जो असली ज्ञान उनको मिला वो चार आर्य सत्य है। संसार में दुख है, पहला आर्य सत्य है संसार में दुख है, दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण है, और तीसरा आर्य सत्य है कारण का निवारण है, और चौथा आर्य सत्य है निवारण के लिए उपाय है। यानी पहला दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का उपाय है। तो संसार में दुख, दुख का कारण, कारण का निवारण, निवारण के लिए उपाय। अगर आपको दुख का पता लग जाए कि आपको दुख है और आपको दुख के कारण का पता लग जाए और फिर आपको उसका इलाज पता लग जाए और आप उसके इलाज को अपना लें तो आप ठीक हो जाओगे। लेकिन दुख का कारण जानने के बाद भी अगर आप जिस कारण से दुख है उस कारण को नहीं छोड़ोगे तो क्या आपका दुख दूर हो जाएगा? नहीं होगा ना। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो ये जो भाई हमारे वीडियो बना रहे हैं, अगर ये किसी कुएं से निकाल के पानी पीते हैं और उस कुएं के अंदर कोई मरा हुआ जानवर पड़ा है, पानी प्रदूषित हो चुका है, उस प्रदूषित पानी को पीने की वजह से ये बीमार हो जाते हैं, इनको दस्त लग जाते हैं, इनके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद ये डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से दवाई लेंगे, डॉक्टर कहेगा ये दवाई खाओ और 3 दिन दवाई खाने के बाद तुम ठीक हो जाओगे। अब ये क्या करें, ये 3 दिन दवाई खाता है लेकिन पानी उसी कुएं का पीता है, तो ये क्या इसका पेट ठीक हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना। तो ये जब 3 दिन दवाई खा ली और इनको आराम नहीं लगा, ये डॉक्टर के पास दोबारा जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाने के बाद डॉक्टर कहेगा कि जो मैंने तुम्हें दवाई दी थी, अगर तुम्हें आराम नहीं लगा तो इसका मतलब कोई गंभीर बीमारी है। उसके बाद वो इनसे पूछेगा कि तुम ये बताओ तुम पानी कहां से पीते हो? ये कहेंगे जी कुएं से पीते हैं। फिर वो कहेंगे कुएं का पानी साफ सुथरा है या उसमें कोई मिलावट, कोई बैक्टीरिया कुछ है? तो ये बताएंगे हाँ उस कुएं में किसी ने मरा हुआ जानवर डाल दिया था, जो अक्सर अछूतों के कुएं में डाल दिया करते थे, दलित और शूद्रों के कुओं में डाल दिया करते थे स्वर्ण जाति के लोग, परेशान करने के लिए। तो जब ये डॉक्टर को बताएंगे कि उस कुएं में किसी ने मरा हुआ जानवर डाल दिया था जिसके वजह से पानी प्रदूषित हो गया था, उसके बाद डॉक्टर कहेगा सुनो आपको पानी कहीं और से पीना पड़ेगा, और अगर पानी नहीं है उसी कुएं का पीना तो उसको उबाल के छान के पीना पड़ेगा,
और साथ में 1 सप्ताह की दवाई लेनी पड़ेगी तो तुम ठीक हो जाओगे। जब इनको पता लग गया, उसके बाद ये पानी उबाल के छान के पिएंगे और 5 दिन दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। तो इसी प्रकार हमें अगर ये पता लग जाए कि हमारे दुख का कारण क्या है और हम उस कारण का निवारण हमें पता लग जाए, उस निवारण का उपाय हमें पता लग जाए और उस उपाय को हम अपना लें तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। तो दुख का कारण क्या है? इंसान के दुख का कारण 2 तरह के दुख होते हैं राकेश जी, 2 तरह के दुख होते हैं। एक दुख होता शारीरिक दुख और एक दुख होता मानसिक दुख। शारीरिक दुख तो समझ लो जैसे आपने गंदा कुएं का पानी पिया, आप बीमार हुए, दवाई ली, आप ठीक हो गए, ये शारीरिक दुख है। लेकिन दूसरा दुख है मानसिक दुख। मानसिक दुख कहीं बाहर से नहीं आता, मानसिक दुख खुद के अंदर से पैदा होता है, इंसान के दिमाग से पैदा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो 2 बड़े अच्छे मित्र हैं और दोनों के दोनों क्लर्क हैं, एक ही जगह रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्लर्क हैं, तो दोनों का मकान भी साथ साथ है। एक रिश्वत लेता है, एक नहीं लेता है। जो रिश्वत लेता है वो अपने मकान को बड़ा कोठी बना ले, एक बड़ी सी गाड़ी खरीद ले, और जो ईमानदार है वो अपना साधारण मकान में रहे। तो अब जो साधारण मकान में रहता है उसके पास 2 तरीके हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। नकारात्मक कहेगा कि मैं भी क्लर्क, ये भी क्लर्क, इसने कोठी बना ली, बड़ी गाड़ी ले ली, इतना आगे निकल गया और मैं एकदम ऐसे ही रह गया। तो ये जो मन में दुख पैदा हुआ ये खुद के मन से, दिमाग से पैदा हुआ, ये कहीं बाहर से नहीं आया। लेकिन दूसरी सोच है सकारात्मक सोच। अगर वो ये सोच ले कि भाई ये मेरा जो दोस्त है, भाई इसने कितना सुंदर मकान बना लिया, कितनी अच्छी बड़ी सी गाड़ी ले ली, अब मेरे घर की भी शोभा बढ़ गई। जब इसकी गाड़ी मेरे घर के सामने आकर रुकती है तो मेरा बड़ा सम्मान बढ़ जाता है, मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। यानी बदला कुछ नहीं है, सोचने का तरीका बदला है। तो आज हमें अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, हमें सच को जानना पड़ेगा और सच को जानने के बाद बीमारी दूर करने के उपाय करने पड़ेंगे। अगर हम अपने इतिहास को, चूंकि हमने बुजुर्गों से सुना है और पढ़ा भी है, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, जो समाज अपने बुजुर्गों का इतिहास नहीं जानता, वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। तो हमें अगर इतिहास बनाना है तो हमें अपने महापुरुषों का, अपने बुजुर्गों के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। हमें बेशक कोई शूद्र कहे या छुप कहे, लेकिन हमारे पूर्वजों का इतिहास गौरवशाली इतिहास है। हमारे ये दलित पिछड़े समाज के लोग कमा के खाते हैं अपनी मेहनत से, किसी से छीन के नहीं खाते, किसी दूसरे का हक नहीं मांगते। हमारे समाज में तथागत बुद्ध हुए, हमारे समाज में संत कबीर हुए, हमारे समाज में संत गुरु रविदास हुए, हमारे समाज में गुरु नानक जी हुए, हमारे समाज में ज्योतिबा फूले हुए, हमारे समाज में सावित्रीबाई फूले हुई, हमारे समाज में छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, हमारे समाज में साहू जी महाराज हुए, हमारे समाज में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हुए, हमारे समाज में पेरियार रामास्वामी नायकर हुए, हमारे समाज में नारायण गुरु हुए, हमारे समाज में गुरु घासीदास हुए, हमारे समाज में संत गार्गे बाबा हुए, हमारे समाज में बाबू चच्ची मंदान हुए, हमारे समाज में कर्पूरी ठाकुर हुए, हमारे समाज में जगदेव बाबू कुशवाहा हुए, हमारे समाज के अंदर ही रामस्वरूप वर्मा हुए, हमारे समाज में ही ललित सिंह यादव हुए, हमारे समाज में ही मनोहर कांशीराम हुए। हमारे समाज ने एक से महान योद्धा पैदा किया और हमारे समाज के लोगों का इतिहास गौरवशाली इतिहास है। हमारे समाज के लोगों ने कभी दूसरे लोगों पे हमला नहीं किया, हमारे समाज के लोगों ने किसी दूसरे का अधिकार नहीं छीना, हमारे समाज के लोगों ने प्यार दिया, हमारे समाज के लोगों ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। क्योंकि जब हम अपने भारत की आजादी का आंदोलन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं
कि कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी भारत की पार्टी थी जिसने आजादी का आंदोलन लड़ा, लेकिन उस आजादी के आंदोलन में जिन लाखों लोगों ने कुर्बानी दी वो कहीं ना कहीं इसी दलित समाज के, वंचित समाज के, किसान समाज के, मजदूर समाज के, पिछड़े वर्ग के इन्हीं लोगों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। वो अलग बात है कि मनुस्मृति के चलते हमारे लोगों को इन्होंने शस्त्र धारण नहीं करने दिए, क्योंकि मनुस्मृति कहती है पढ़ने और पढ़ाने का काम, कर्म कांड करने का काम, दान लेने का काम, यज्ञ करने का काम, यह मनुस्मृति में लिखकर केवल ब्राह्मण वर्ण को दिया। शस्त्र उठाने का काम, दान देना, दान लेना, यज्ञ करवाना, शस्त्र धारण करना, रक्षा सुरक्षा, राजकाज, ये सारे अधिकार मनुस्मृति ने क्षत्रिय को दिए। और खेती करना, व्यापार करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना, ये सारे अधिकार मनुस्मृति ने वैश्यों को दिए। लेकिन इस देश में जो 88% समाज है वो है शूद्र और अछूत। शूद्र और अछूत को इस मनुस्मृति ने कोई अधिकार नहीं दिया। उनको कहा इनका काम है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। और तो और साउथ के अंदर तो देवदासी प्रथा थी, आज भी है, आज भी देवदासी प्रथा कई जगह साउथ में, कर्नाटका के अंदर, तेलंगाना के अंदर, आंध्रा के अंदर आज भी दासी प्रथा है। आज भी यानी किसी दलित या छूत लड़की को मंदिर के अंदर भगवान के नाम पर उससे शादी करवा दी जाती, मूर्ति से शादी करा दी, और उसके शादी कराने के बाद वहां जो उस मठ का मठाधीश होता था, जो पंडा होता था, वो उस दलित शूद्र महिला के साथ बलात्कार करके उसको बच्चा भी पैदा कर देता था। और उसको देवदासी के जो बच्चे, आज भी कर्नाटका में उनकी जनसंख्या 5000 है। कितनी शर्म की बात है। इस दलित समाज के शूद्रों के साथ इतना बड़ा घोर अन्याय। त्रावणकोर एक राज्य है केरल के अंदर, आपने पढ़ा होगा, वहां पर जो दलित और शूद्र महिलाएं होती थी उनको अपने स्तन ढकने का अधिकार ही नहीं था। अगर वो स्तन ढकना चाहती तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। एक उसको मूलकर टैक्स बोला करते थे। और एक महिला ने बड़ी हिम्मत करके, जब राजा के मंत्री वहां टैक्स वसूल करने आए, उन्होंने उस दलित महिला को कहा कि तुमने अपने स्तन क्यों ढके हैं, तुम्हें टैक्स देना होगा। वो अंदर गई, उसने दराती ली, अपने दोनों स्तन काट के प्लेट पे रख के लाके कहे ये लो टैक्स। तो वो वहां से भाग खड़े हुए और उस महिला की डेथ हो गई। उस महिला ने कुर्बानी तो दी, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने कानून बनाकर वहां उस प्रथा को बंद किया। इतनी गंदी सड़ी गली प्रथा हमारी बहनों के ऊपर थोपी गई थी। क्या ऐसी गंदी प्रथा होनी चाहिए? क्या हमें ऐसी गंदी प्रथा, ऐसे कहीं कानून को मानना चाहिए जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करती हो? हमें स्वीकार नहीं। इस आजादी के आंदोलन में हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी है। उसके बाद वो समय आया जब अंग्रेजों ने शर्त रख दी कि भारत को आजाद तो करेंगे, लेकिन आप अपना संविधान बनाइए। और उस वक्त जब संविधान बनाने की बात आई तो चूंकि 1931 के कराची के अधिवेशन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रयास चल रहा था। 1919 में भारत में साउथ बोरो कमीशन आया। साउथ बोरो कमीशन को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ज्ञापन दिया और ज्ञापन देकर मांग की कि भारत में अछूतों और शूद्रों की स्थिति आज भी जानवर से बदतर है, इनको भी इंसानियत का दर्जा दो, इनको भी पढ़ने का अधिकार दो, इनको भी वोट का अधिकार दो। उसके बाद वो समय आया 20 मार्च 1927 को महाड़ के अंदर तालाब पर उन्होंने जल सत्याग्रह किया। उन्होंने कहा कि जिस तालाब में जानवर मलमूत्र कर सकता है उस तालाब में भी शूद्र और अछूत पानी नहीं ले सकता। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड़ सत्याग्रह किया। 1930 को कालाराम मंदिर आंदोलन किया और 1928 में जब साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन को भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ज्ञापन दिया और कहा कि हम भी इसी देश के मूल निवासी है, हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, हमारे लोगों को व्यापार करने का अधिकार नहीं है, हमारे लोगों को संपत्ति का अधिकार नहीं है, हमारे लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं है।
उस वक्त तक भारत में वोट डालने का अधिकार केवल 3 तरह के लोगों को था। केवल 3 तरह के लोग वोट डाल सकते थे। पहली श्रेणी वो जो अंग्रेजों को इनकम टैक्स देते थे, जो अंग्रेजों को इनकम टैक्स देते थे, केवल उनको वोट डालने का अधिकार था। दूसरी श्रेणी जो भारत में बड़े बड़े जमींदार थे, उनको वोट डालने का अधिकार था। और तीसरे वो जो ग्रेजुएट थे, उनको वोट डालने का अधिकार था। लेकिन चूंकि मनुस्मृति ने कानून बनाकर भारत की महिलाओं को, भारत के शूद्रों को, भारत के अछूतों को न पढ़ने का अधिकार था, न व्यापार करना, संपत्ति रखने का, तो इसीलिए हमारे लोग न ग्रेजुएट बन पाए, न व्यापारी बन पाए, न जमींदार बन पाए, न इनकम टैक्स पेयर बन पाए। तो इस देश में लगभग 95% लोग, यानी देश की 50% आबादी महिलाएं और बाकी सारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मजदूर, उनको भी वोट डालने का अधिकार नहीं था। केवल 5% लोगों को वोट डालने का अधिकार था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1930, 1931, 1932 में लंदन के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और वहां जाकर अंग्रेज की सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। और मजबूर करने के बाद अंग्रेजों ने इस बात को मान लिया कि अब भारत के लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, स्त्री हो या पुरुष हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, मजदूर हो या किसान हो, सभी को वोट का अधिकार मिलेगा और सबके वोट की कीमत बराबर होगी। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 मैन। यानी 1932 के बाद 1935 कानून बना, जो भारत सरकार का कानून बना, उस कानून में 1935 में आपको वोट डालने का अधिकार मिला। इस देश की महिलाओं ने, इस देश के दलितों ने, इस देश के पिछड़ों ने 1937 के चुनाव में पहली बार वोट डाला। एक और इतिहास की बात बताता हूं आपको। 1931 से पहले जितनी भी जनगणना हुई, जनगणना में के कॉलम में दलित की जाति के कॉलम में जाति लिखी जाती थी और धर्म के कॉलम में अछूत लिखा जाता था, हिंदू नहीं लिखा जाता था। इसका मतलब हमारे लोगों को यहाँ हिंदू माना ही नहीं गया। तो क्यों नहीं माना गया? क्योंकि हम भारत के मूल निवासी है। हम लोग मूर्ति, इस तरह की मूर्ति पूजा हम नहीं करते थे। हम लोग प्रकृति पूजक थे। हम चंद्रमा की पूजा करते थे, हम सूर्य की पूजा करते थे, हम नदियों की पूजा करते थे, हम जमीन की पूजा करते थे, हम लोग हवा की पूजा करते थे, हम लोग जल की पूजा करते थे, हम लोग अग्नि की पूजा करते थे, हम लोग पहाड़ों की पूजा करते थे। हम प्रकृति पूजक है, हम प्यार फैलाते हैं, हम इस एनवायरमेंट को बनाने वाले हैं। हम लोगों ने जंगलों को बनाया, हम लोगों ने खेत की जमीन का सीना चीर कर अन्न उगाने का काम किया। हमारे ही समाज के लोग इस देश में उत्पादन का काम करते हैं, हमारे ही समाज के लोग इस देश में निर्माण का काम करते हैं। जितने भी देश के अंदर तरह की फसलें उगाई जाती है, खेत की जमीन का मालिक कोई भी हो, लेकिन मजदूर के तौर पर फसल उगाने का काम मेरे दलित समाज के, पिछड़े समाज के मजदूर वर्ग के लोग करते हैं। इस देश के अस्पतालों के मालिक कोई भी हो, कारखानों के मालिक कोई भी हो, मंदिरों के मालिक कोई भी हो, कॉलेजों के मालिक कोई भी हो, सड़कों और ये फ्लाईओवर, बड़ी बड़ी इमारतें, इनके मालिक कोई भी हो, लेकिन मजदूर के तौर पर बड़ी बड़ी इमारतें, फ्लाईओवर, बड़ी बड़ी पुल, बड़ी बड़ी सड़कें, हाईवे, इन सब का निर्माण करने में मेरे इस दलित समाज के लोगों का खून पसीना लगा है। दलित के बने हाथ का खाना खाने से कहते हैं ये दलित ने खाना बनाया है, हम इस खाने को नहीं खाएंगे। अगर दलित मंदिर में भगवान की मूर्ति छू दे तो दलित की हत्या कर दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, अरे जितने तरह की फसलें हैं देश में, जितने तरह का अनाज है जो आप खाना खाते हो, तो उगाने का काम अपना खून पसीना बहाकर मेरे समाज का तो दलित किसान, पिछड़े वर्ग का लोग करता है। अगर इतनी नफरत दलित पिछड़ों से है तो आप खाना बंद कर दो। जिन अस्पतालों के अंदर तुम इलाज कराते हो, जिन स्कूल कॉलेजों में तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, इन इमारतों को बनाने में मेरे समाज का खून पसीना लगा है। क्या तुम अपने बच्चों को इन कॉलेजों में पढ़ाना बंद कर दोगे? क्या तुम अपने बच्चों को इन अस्पतालों में इलाज कराना बंद कर दोगे? और तुम जिन मंदिरों में आप पूजा करना जाते हो, उस मंदिर के अंदर जो भगवान की मूर्ति है, उसको पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाने का काम भी मेरा ये दलित समाज करता है।
सिल्कार समाज करता है। क्या आप मंदिरों में जाना बंद कर दोगे? अरे जिन चप्पलों को आप पहनते हो, इन चप्पल जूतों को भी एक जानवर, मरे हुए जानवर की खाल उतार कर, उसको गला कर, उसको कलर करके जूते और चप्पल बनाने का काम भी मेरे समाज के लोग करते हैं। क्या जूते चप्पल पहनना बंद कर दोगे? खेत के अंदर कपास उगाकर, कपास का धागा बनाकर, धागे का कपड़ा बनाकर, कपड़ा बनाने का भी और सिलने का भी काम मेरे समाज के लोग करते हैं। क्या कपड़े पहनना बंद कर दोगे? क्या क्या बंद करोगे आप? जितना जल्दी हो सके तुम इंसान बन जाओ, क्योंकि कुदरत ने हमें इंसान बनाया, तुम लोगों ने हमें अछूत बनाया। आपने तो कुदरत को भी हरा दिया, आपने तो कुदरत को भी हरा दिया, तुम तो कुदरत से भी बड़े बन गए। अरे भाई बताइए मुझे एक एग्जाम्पल बता दो, कोई आदमी गंभीर रूप से बीमार हो जाए, उसको डॉक्टर कहे तुम्हें बहुत खतरनाक बीमारी है, तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, 20 बोतल खून का इंतजाम करो। अब जिसकी जान बचनी है, जिसको अपनी जान बचानी है, जिसको 20 बोतल खून का इंतजाम करना है, क्या तुमने पूरी दुनिया में एक भी ऐसा आदमी देखा है जो ये कहे कि मुझे जान बचाने वाला, जो मुझे खून देना चाहता है, मैं खून केवल ब्राह्मण का स्वीकार करूंगा, ये मैं खून केवल मुस्लिम का या ईसाई का स्वीकार करूंगा? जब जान बचानी है तो सबको पता है जानवर का खून इंसान को नहीं चढ़ सकता, इंसान को केवल इंसान का खून चढ़ सकता है। तो उस वक्त तो आप जाति नहीं देखते, उस वक्त तो जान बचानी है, जो मेरी जान बचाए मेरे लिए वही भगवान। अगर दलित भी खून देगा तो कोई ब्राह्मण भी उसका खून स्वीकार कर लेगा, क्योंकि वो जानता है कि कुदरत ने सबको इंसान बनाया, कुदरत ने जाति धर्म नहीं बनाई। चालाक इंसानों ने जातियां बनाई और समझदार इंसानों ने धर्म बनाया, और चालाक इंसानों ने धर्म का इस्तेमाल अपनी राजनीति चलाने के लिए किया। उन्होंने धर्म को भी बदनाम कर दिया। ऐसे लोग धर्म के भी दुश्मन हैं, ऐसे लोग देश के संविधान के भी दुश्मन हैं, और जो संविधान का दुश्मन है वो इस देश का दुश्मन है। जो संविधान का दुश्मन है वो इस देश का गद्दार है, वो इस देश के लिए खतरनाक है। इस देश में धर्म के नाम पर नफरत कौन फैला रहे हैं? हिंदू मुसलमान कौन करते हैं? किस पार्टी के नेता है जो अपने भाषण में हिंदू मुसलमान पाकिस्तान करते रहते हैं? वो लोग सच्चे मायने में थे, वो इंसानियत के दुश्मन है, वो देश के कानून के दुश्मन है, वो संविधान के दुश्मन है, वो देश के दुश्मन है। मैं ऐसे लोगों को देशद्रोही बोलता हूं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या कोई कितना बड़ा कैबिनेट मंत्री हो, जिसके अंदर इंसानियत ना हो, जो इस देश के कानून की इज्जत ना करता हो, जो इस देश के रहने वाले लोगों में जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की बात करता हो, उस व्यक्ति को क्या आप इंसान मानेंगे? अरे जो इस देश के कानून का ना हुआ वो गद्दार है, जो इस देश के कानून की इज्जत ना करे वो देशद्रोही है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। हमारी लड़ाई, जो आदरणीय राहुल गांधी न्याय योद्धा पूरे देश के अंदर जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, भाईचारे की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो यही तो कह रहे थे इसके संविधान को बचाना है। आज संविधान खतरे में है, इस संविधान को खत्म करने की साजिश चल रही है। अरे आप याद करिए, एक वो सरकार थी, एक वो पार्टी थी जिसके नेताओं ने लाखों लोग जेल गए, जिसके हजारों नेताओं ने जान की कुर्बानी दी, जिसके बाद आजादी मिली। उसी कांग्रेस पार्टी के टाइम पे 100 से ज्यादा पीएसयू बने। आपको पता होगा पहले बैंक और इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट होती थी, लेकिन उस वक्त इंदिरा जी के टाइम पर जुलाई 1969 में इस देश के बड़े 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, वरना सारे बैंक प्राइवेट होते थे। आज इतने सारे जो देश के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी और बैंक हैं, इनका राष्ट्रीयकरण प्राइवेट से इनको देश का सरकार का बनाने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया। और जब वो देश के बन गए तो वहां पे रिजर्वेशन लागू हुआ। इस देश के दलितों, इस देश के शूद्रों, पिछड़े वर्ग को लोगों को, लाखों लोगों को नौकरियां देने का काम कांग्रेस ने किया। लैंड रिफॉर्म करके, जिनके पास जमीन नहीं थी, रहने के लिए जगह नहीं थी, उनको खेत की जमीन के पट्टे, रेजिडेंशियल प्लॉट के पट्टे देने का काम वो भी कांग्रेस पार्टी ने किया। आपको सब याद होगा, राजीव गांधी जी के टाइम पे बैकलॉग वैकेंसी भरने का काम शुरू हुआ। जो दलितों की वैकेंसी खाली पड़ी थी, बैकलॉग लेके आए, बैकलॉग में लाखों लोगों को नौकरियां मिली। तो वो भी कांग्रेस का टाइम था।
और यही कांग्रेस पार्टी है जिसने 89 के अंदर इस देश में जो दलितों का उत्पीड़न होता था उसके लिए प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट दिया, वो भी कांग्रेस ने दिया। और उसके बाद वो समय आया जब कांग्रेस पार्टी का जो UPA 1 सरकार आई, UPA 1 UPA 2 दो सरकारों में बहुत बड़े काम हुए। सूचना का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, 100 दिन की रोजगार गारंटी मनरेगा दिया। एक देने वाली है जिसने देश को दिया, सैकड़ों PSU बनवाए, लाखों स्कूल खोले, सैकड़ों यूनिवर्सिटी खोली। और एक ये बीजेपी की सरकार है जिसने अपने टाइम पे डिजिटल इन्वेस्टमेंट मंत्री बनाकर, मंत्रालय बनाकर भारत सरकार के PSU को बेचकर भारत की नौकरियों को ठेकेदारों के हाथ में सौंप दिया। तो एक नौकरी छीनने वाली पार्टी है, एक नौकरी देने वाली पार्टी है, एक आपके मकानों को बुलडोजर चलाकर तोड़ने वाली पार्टी है, और एक आपको करोड़ के खेत के जमीन के पट्टे देने वाली पार्टी है, एक आपको फंसाने वाली पार्टी है, एक आपको उजाड़ने वाली पार्टी है। एक ने प्राइवेट बैंकों को सरकार के अधीन लिया और एक पार्टी ने सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में बेच दिया। एक बेचने वाले हैं, एक बनाने वाले हैं। आपको तय करना है, आपको बनाने वाले चाहिए या बेचने वाले चाहिए। कई लोग मुझे कहते हैं कांग्रेस क्यों? आप तो कभी BSP के इतने कट्टर समर्थक हुआ करते थे, आप तो पास कांसीराम साहब के नीचे बैठ के कैडर लिया करते थे। तो मैं उनको कहता हूं कि कांसीराम साहब ने बहुजन समाज बनाया था, लेकिन वो बहुजन समाज अब बिखर चुका है, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। और जब मैं इतिहास को पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि हमारे लोगों के लिए वजीफे की व्यवस्था की तो कांग्रेस पार्टी ने की, सैकड़ों PSU बना के लाखों नौकरियों की व्यवस्था की तो कांग्रेस ने की, एट्रोसिटी एक्ट बनाया तो कांग्रेस ने बनाया, बैकलॉग वैकेंसीज भर के पूरा किया तो कांग्रेस ने किया, रेजिडेंशियल प्लॉट क्या बनाए पट्टे तो वो कांग्रेस ने दिए। आपके इंडस्ट्रियल प्लॉट निकलते, रेजिडेंशियल प्लॉट निकलते, उसके अंदर भी रिजर्वेशन 18% दिया तो कांग्रेस की सरकार ने दिया। जो आपको ये 5 किलो राशन मिल रहा है जिसे आज अपना कह रहे हैं, अगर ये राशन की गारंटी खाद्य सुरक्षा दी तो ये कांग्रेस ने दी। सूचना के अधिकार की तरफ 10 रुपए की एप्लीकेशन लगाकर आप सरकार के सारे ठेकों की सारी जानकारी लिखित में ले लेते हैं 10 रुपए की फीस देकर, तो वो सूचना का अधिकार वो कांग्रेस ने दिया। 100 दिन की मनरेगा के अंदर रोजगार गारंटी वो कांग्रेस ने दी, राइट टू एजुकेशन वो कांग्रेस ने दिया, सैकड़ों PSU वो कांग्रेस ने दिए। जब गांव-गांव में जो स्कूल खोलने का सिलसिला कांग्रेस ने शुरू किया था, बीजेपी की सरकार ने मर्जर के नाम पर पिछले 12 साल की सरकार में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए। क्या आपको पता है? मोदी जी ने कहा था 2014 के लोकसभा चुनाव के टाइम पे हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अरे रोजगार तो देना छोड़िए, जिनके पास रोजगार थे उनके रोजगार भी छीन लिए। नोटबंदी करते हुए कहा था इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इससे काला धन खत्म हो जाएगा, काला धन वापस लाएंगे, इससे फेक करेंसी खत्म हो जाएगी। लेकिन फेक करेंसी भी बढ़ गई और विदेशों में काला धन भी 3 गुना बढ़ गया और आतंकवाद भी खत्म नहीं हुआ। तो आपने नोटबंदी करके लाइन में लगा के कितने लोगों को मरवा दिया। आपने किसानों के को खत्म करने के लिए 3 जो किसानों के कानून लेकर आए थे, उसको खत्म कराने के आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की जान तो ले ली। कैसी सरकार है भाई? अरे आपको देश की जनता का फिक्र नहीं, देश के लोगों का फिक्र नहीं। आज पेट्रोल पंप हो या फिर गैस के चूल्हे के लिए गैस की एजेंसी हो, लाइन लग रही है हर जगह। आज देश को ऐसे चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया जहां आज सबसे बाकी सब जेल जाते। इन्होंने सबसे बड़े 2 नुकसान किए हैं। वो कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा और आपके लिए चिंतन के लिए छोड़ूंगा कि आप अब इस पर चिंता करिए। जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ? सच कह रहा हूं तो मुझे मान लेना और कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना, और झूठ कह रहा हूं तो मेरी बात को मत मानना और हमारे साथ मत जुड़ना। स्पष्ट कह के जाऊंगा, अगर मैं सच बोलूं तो जुड़ जाना और गांव-गांव में जोड़ने का काम करना, झूठ बोलूं तो मत जुड़ना, किसी को हमारे साथ मत जोड़ना। ये बताइए, पहले जब दूर दराज के गांव में स्कूल होता था, 10-10 किलोमीटर लोगों को पैदल जाके स्कूल जाना पड़ता था। उसके बाद सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने सर्वे किया कि बच्चे पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं, लड़कियां स्कूल में पढ़ने क्यों नहीं जाती। तो सर्वे से पता लगा स्कूल दूर है, माँ बाप अपनी बच्चियों को स्कूल दूर भेजना नहीं चाहते, और युवा भी जो गरीब किसान है वो अपने बच्चों को सोचते कि 10 किलोमीटर कौन जाएगा, 8 किलोमीटर कौन जाएगा, कैसे जाएगा। तो सरकार ने कहा कि अगर बच्चे इस वजह से पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो एक काम करते हैं, गांव-गांव में स्कूल खोलते हैं।
उसके बाद गांव गांव में प्राइमरी स्कूल खोले, नजदीक में सेकेंडरी स्कूल खोले। ये सच है झूठ है? सच है झूठ है? सच है ना? लेकिन अब पिछले 12 सालों में अब उन्हीं स्कूलों को बंद करके 4-4, 5-5 स्कूलों को एक करके मर्जर करके एक स्कूल बनाया जा रहा। ये सच है झूठ है? तो एक वो सरकार थी जिसने गांव गांव में स्कूल खोले, और एक ये बीजेपी की सरकार है जो स्कूलों को मर्जर के नाम पे बंद कर रही है। अब दूसरा सवाल है मेरा, चाहते हो उस वक्त इतना वजीफा मिल जाता था कि वजीफे के पैसे से पढ़ के हमारे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, जज बने, ब्यूरोक्रेट। कम पैसे में पढ़ाई हो जाती थी, डिग्री मिल जाती थी, नौकरियां मिल जाती थी। ईमानदार से बताओ, आज सरकारी लॉ कॉलेज में एलएलयू में अगर आपका किसी का बच्चा एलएलबी कर रहा हो, जो एलएलयू से कर रहा हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, तो सरकारी लॉ कॉलेज में एक साल की फीस 4.25 लाख रुपया है, और हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा, किताबों का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लो, एक साल की लॉ की पढ़ाई का खर्चा आता 5 लाख, और 5 साल की डिग्री है, 5 साल की, टोटल हो गए 25 लाख। तो मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप जितने लोग बैठे हैं, अगर आपका बच्चा एनएलयू से एलएलबी करना चाहे, आप में से कितने लोग हैं जो 25 लाख रुपया खर्च करके सरकारी लॉ कॉलेज से अपने बच्चे को लॉ की डिग्री का खर्चा उठा सकते हैं? हाथ उठाकर बता दो कि 25 लाख खर्च कर सके। कर सकता है कोई? तो इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग के लोग, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपने बच्चे की लॉ की डिग्री पे 25 लाख खर्च कर दे, इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री पे 20 लाख खर्च कर दे, मेडिकल की 4.5 साल की डिग्री पर लेके 15 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक खर्च होता है। तो इन्होंने शिक्षा को पहले मनुस्मृति के आधार पर पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि उसमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब इन्होंने फीस इतनी महंगी कर दी, ना तुम्हारे पास पैसा होगा, ना तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे। जानते हैं क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि जब आप पढ़ लिख लेते हैं तो आप सवाल करते हैं, आप सत्ता से सवाल पूछते हैं। लेकिन आज की सत्ता ये नहीं चाहती कि कोई उनसे सवाल करे। दूसरी बात, उनके बड़े बड़े पूंजीपति दोस्त हैं, उनके कारखानों में सस्ते मजदूर कहां से चाहिए? अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सस्ते, वो इस देश के दलित, पिछड़े, मजदूर, किसानों के बच्चों को मजदूर बनाना चाहते हैं, ताकि उनकी फैक्ट्रियों में, उनके कारखानों में सस्ते मजदूर इन वर्गों से मिले। वो चाहते नहीं कि आपके बच्चे पढ़े। तो जानबूझकर उन्होंने शिक्षा के खर्च को महंगा कर, जानबूझकर उन्होंने इलाज के खर्च को महंगा। तो एक महंगाई करने वाली सरकार है और एक गरीबों का ध्यान रखने वाली सरकार थी। कौन सी अच्छी थी? कौन सी सरकार अच्छी है? रोजगार देने वाली चाहिए, छीनने वाली चाहिए? लगता है आप लोगों ने भी सोच लिया कि ऐसे ही मरना है। अगर आप यहां नहीं पहुंच सकते तो बाहर। आप लोग की वोट को लोग 500, 1000, 2000 रुपए में खरीद लेते हैं, शराब की बोतल में खरीद लेते हैं। सरकार बनाने के बाद 5 साल आपको लूटते हैं, आपका खून चूसते हैं, और आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी आदत बिल्कुल वैसी हो गई जैसे एक तानाशाह राजा था, उसने एक मुर्गा पकड़ा, मुर्गे के एक एक करके सारे पंच नोच लिए, मुर्गा लहूलुहान हो गया, और उसके बाद थोड़े से उसके दाने, गेहूं के दाने उसके सामने रख दिए, और वो मुर्गा भी कुड़कुड़ करते हुए। आपकी हालत बिल्कुल वैसी होगी। आपकी नौकरियां छीन ली, आपके बच्चे से पढ़ाई छीन ली, आपके लोगों से रोजगार छीन लिया, आपको गरीब बना दिया, आपको मजदूर बना दिया, हर चीज से परेशान कर दिया, और उसके बाद भी आपके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। तो शराब की बोतल देंगे, 2-4 हजार रुपए देंगे, और आप फिर जाके वहां अपनी वोट को पता नहीं है। मानवर कांसीराम साहब ने कहा था, अपनी वोट की रक्षा बिल्कुल उस प्रकार से करना जिस प्रकार अपनी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा की जाती है। अगर आप अपनी बहन बेटी की इज्जत का सौदा नहीं करना चाहते तो इस वोट को अपनी बहन बेटी समझो, अपनी वोट का भी सौदा मत करो, वरना इस देश का संविधान कितना ही मजबूत हो उसका खत्म हो जाना तय है।
आपके बच्चों का खत्म हो जाना तय है। आपके बच्चे निसंदेह मजदूर बनेंगे, और जो मजदूर बनेगा वो मजबूर बनेगा, जो मजबूर बनेगा वो गुलाम हो जाएगा। इसी बारे में ज्योतिबा फूले जी, जिनकी 11 तारीख को जयंती है, लखनऊ में हम लोग बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जो ज्योतिबा फूले जी ने कहा था, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, धन के अभाव में हम लोग गरीब हो गए और गुलाम हो गए, मजदूर हो गए। हमारा जो नुकसान हुआ है वो ज्ञान ना मिलने की वजह से हुआ है, और ज्ञान उन्होंने दोबारा से छीन लिया शिक्षा को महंगा करके। तो जब ज्ञान बिना मति चली जाएगी, मति बिना नीति चली जाएगी, नीति बिना गति चली जाएगी, गति बिना धन चला जाएगा, और धन के अभाव में हमारे समाज के लोग गरीब हो जाएंगे, मजदूर हो जाएंगे, और जब मजदूर हो जाएंगे तो मजबूर हो जाएंगे, जब मजबूर हो जाएंगे तो गुलाम हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों को फिर से गुलाम देखना चाहते हो? नहीं देखना चाहते ना, तो लड़ाई लड़नी होगी, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम, जोहार।